हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स ठीक चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। इफ़ द पॉलिनोमियल्स x पावर 4, बाकी क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इफ़ द पॉलिनोमियल्स x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज divided by another polynomials x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be this one. Okay, find k and a. You have to find the value of k and a. देखो k यहाँ पे है, ठीक है, a कहाँ पे है, a आपको यहाँ पे है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, इसको करने से पहले आप लोग कुछ देख लो। जैसे मान लो हम, ठीक है, 7 को डिवाइड करें किससे, 2 से, ठीक, तो कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया 1। इसे बोलते हैं रिमाइंडर, इसे बोलते हैं क्वोटिएंट, ठीक है, QUOTIENT, ठीक है। और एक क्या है, डिवाइडेंट है, DIVIDE, डिवाइडेड है। और एक क्या है, डिवाइजर है, क्या है, DIVISOR, डिवाइजर है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम एक फॉर्मूला निकालते हैं, क्या, देखो, डिवाइडेड इक्वल टू DIVIDEN, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर DIVISOR, डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट QUOTIENT, क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, नाउ अब इसी फॉर्मूले को आप इस पे रख दो। इफ द पॉलिनोमियल इतना इज डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसका मतलब जो px है वो इसमें है और डिवाइड कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के यहाँ है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, बोलो, x प्लस ए, तो x प्लस ए कहाँ है, यहाँ है। ओके, तो आप इसमें रख दो। तो डिवाइडेड कितना है, px है कितना, रखो यहाँ पे। आप एक काम कर लेना, आप ऐसे px करके ना ऐसे लिख लेना आप, x पावर 4, ओके, माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x एंड प्लस 10, ऐसे आप लिख लेना। ठीक है, तो आप डिवाइडेंट की जगह इसको रखो आप, तो कि क्या रखोगे, बोलो, देखो, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, ओके, माइनस 25x एंड प्लस 10 इक्वल टू व्हाट इज डिवाइजर, डिवाइजर कितना है, यही ना डिवाइजर। ठीक है, तो इसको बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द क्वोटिएंट, क्वोटिएंट इज देयर, नो, देयर इज नो क्वोटिएंट। ओके, देखो यहाँ पे आपको क्वोटिएंट के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो आप इसको क्वोटिएंट को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, क्वोटिएंट को आप क्यू ही रखो। ओके, प्लस रिमाइंडर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, देखो, x प्लस ए, तो रिमाइंडर कितना हो गया, x प्लस ए। ओके, नाउ अब यहाँ से आपको रिमाइंडर को इधर लेकर आओ। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, देखो, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब, ठीक है, प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। अब इसको जब इधर लेकर आओगे तो माइनस x हो जाएगा एंड माइनस a हो जाएगा, इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, ओके ना, इंटू क्या है, q, क्वोटिएंट। ओके, तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x पावर 4 माइनस 6x क्यूब, ओके, प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ओ सॉरी, देखो 25x है ना, चलो ठीक है, 25x प्लस 10 माइनस x माइनस a इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने दो, हमने गलती कर दी छोटा सा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से माइनस 25x है ना, माइनस 25x और माइनस x कितना हो जाएगा, तो आप इसको फिर से लिख लो यार, चलो एक बार और लिख लो, माइनस x पावर 4 माइनस 6x क्यूब, ठीक है, प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25 पे x एंड x कितना हो जाएगा, माइनस 26x, ओके, एंड 10
माइनस ए कितना हो जाएगा प्लस 10 माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, अब प्लस के इंटू क्यू। ओके, अब देखो अगर जो ऐसा कुछ लिखा है जैसे मान लो 10 इक्वल टू 5 इंटू 2, यानी 5 इसका फैक्टर होगा और 2 भी इसका फैक्टर होगा, यानी चाहे तुम इससे डिवाइड करो चाहे इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 0 ही आएगा। कैसे देखो, जब फैक्टर को मल्टीपल को डिवाइड करोगे, जैसे मान लो 10 डिवाइडेड बाई 2 करो, ठीक है, तो कितना आएगा 5 2 जा 10, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। ओके, सिमिलरली आप 10 को अब 2 से 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। यानी हर एक केस में अगर जो ऐसे फैक्टर से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। अब वही केस कंडीशन इसमें अप्लाई कर दो आप, ठीक है। आप इसको इससे भी डिवाइड करोगे तो इसको रिमाइंडर कितना आएगा 0, इससे भी करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। लेकिन क्यू के बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्यू को हम यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है, हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप इसको लिखो x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए। ओके, किससे डिवाइड करना है, इससे एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखो अब आपको डिवाइड कैसे करना है, देखो एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे एक्स पे पावर 4 है, सॉरी, तो आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स पर पावर 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को जब माइनस 2x से डिवाइड करोगे तो माइनस 2x पर पावर 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पावर कितना है 2 और यहाँ पावर कितना कुछ नहीं है, तो 1 कंसीडर करते हैं, क्या 1 कंसीडर करते हैं, लेकिन ऐसे लिखो मत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो x है, ठीक, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू एक्स 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब। अब जब आप x स्क्वायर को k से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ अब आप इसको अरेंज कर लो, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस है प्लस कर दो, और यहाँ कर क्या कर दो माइनस कर दो, साइन चेंज हो जाता है जब माइनस करते हैं, तो माइनस कर दिया। ये देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस एक्स पावर 4 है माइनस एक्स पावर कैंसिल, सेम नंबर। अब देखो माइनस 6x क्यूब है और ये क्या है प्लस 2x क्यूब है, ठीक है। तो 6x क्यूब प्लस माइनस 6x क्यूब और प्लस 2x क्यूब कितना आएगा माइनस 4x क्यूब। ओके, नाउ यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो। ओके, नाउ क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ क्या प्लस 16 है ना, यहाँ प्लस लगा दो और यहाँ प्लस 16 लिखो एंड माइनस, यहाँ पे क्या है के है ना, तो के की किसके साथ है माइनस के साथ है, एक्स स्क्वायर हमें कॉमन ले लिया तो यहाँ के रख दो, तो इसको ब्रैकेट में कर दो। ओके, इतना आ गया, और बाकी सबको ऐसे लिख दो, आप इसको लिख दो, इसको लिख दो, इसको लिख दो, तो माइनस 26x, ठीक, प्लस 10 अब माइनस ए। ओके, नाउ अब क्या करना है आपको, देखो अब आपको माइनस 4x क्यूब बनाना है ना, माइनस 4x क्यूब बनाना है ना, तो आप यहाँ पे माइनस 4 का मल्टीप्लाई करो, माइनस 4x का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देखो माइनस 4x का जब एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x स्क्वायर इंटू एक्स डेट इज एक्स क्यूब। ओके, एक्स क्यूब हो जाएगा। नाउ अब आप माइनस 4x का मल्टीप्लाई माइनस 2x में करोगे तो 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 2 जा 8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x का x मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर। अब माइनस 4x का मल्टीप्लाई k में करो तो माइनस 4kx हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो माइनस 4kx हो जाएगा। ओके, एंड आप इसको वैसे कर लो, ठीक है। तो माइनस है तो जब माइनस करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस का 4x पावर 3 है, यहाँ प्लस का 4x पावर 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसे है कंडीशन, क्या 16, एक मिनट इधर आ देख लो, देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसे है
देखो यहाँ पे है 16 माइनस के, ठीक है, और इसके साथ है यक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसके साथ क्या है, माइनस है ना, नीचे वाला साइन कंसीडर करते हैं, माइनस 8 यक्स स्क्वायर है। अब देखो आप यक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो 16 माइनस के होगा, अब माइनस 8 और यक्स स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, देखो हाँ, और इसको और क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 माइनस के बचेगा इंटू यक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं 8 माइनस के का होल एक्स इंटू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये एक्स पी स्क्वायर है। ओके ना, समझ में आया। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या है, -26 के है ना, और यहाँ पे क्या है, -4x के। देखो इसको कैसे करेंगे, -26 यक्स है, ठीक है, और नीचे वाला साइड कंसीडर करते हैं तो प्लस हो जाएगा प्लस क्या है, 4kx है। ओके, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, -26 अब प्लस 4k इंटू एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, प्लस का -26 प्लस 4k लिख दें। ओके, नाउ क्या बचा क्या, +10 बचा, +10 बचा, ओके, एंड माइनस ए बचा। एक मिनट, ये तो ऐसे ही बच गया ना, तो इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, तो +10 अब माइनस ए, ठीक है, ए ऐसे बचा रह गया। अब देखो, अब डिवाइड होगा, हाँ होगा, क्योंकि पावर सेम आ गया ना। अब आपको यक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, 8 माइनस के यक्स स्क्वायर, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो किसका, 8 माइनस के का। जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 8 माइनस के का जब मल्टीप्लाई यक्स स्क्वायर में होगा, ठीक है, तो 8 माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 माइनस के का जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2, तो देखो जब इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, देखो हाँ, और एक चीज़ और, यहाँ पे यक्स है, क्या है, यहाँ पे यक्स है, ठीक है, भूल मत जाना। हाँ, अब देखो, अब यहाँ से यक्स को आपको कॉमन लेना है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर से एक स्टेप हम करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो देखो अब आपको इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, मतलब -2x का मल्टीप्लाई आपको करना किसमें, 8 माइनस के में करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस, ठीक है, माइनस एक्स को ए रखो, ठीक है, जब माइनस एक्स को ए रखो, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो माइनस एक्स, कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, ठीक है, अब माइनस 2 इंटू के 2k, ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक है। तो हम वही करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे आप इसको माइनस को अंदर भेज दो, ठीक है, तो माइनस को जो अंदर भेज दोगे तो हम इसको -16, ठीक है, प्लस जब माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा प्लस हो जाएगा ना, +2 और k हो जाएगा, ठीक है, और इस यक्स को आप यहाँ रखो, ठीक है ना। तो हम इसको अब यहाँ रख देंगे, तो यहाँ रखाओ प्लस, ठीक है, इसको यहाँ रख दो तो -16, ओके, एंड -16 प्लस 2k, ओके। तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दो, और यहाँ पे क्या है, x है ना, यहाँ भी x था, यहाँ भी x है। अब देखो, अब इसका मल्टीप्लाई आप k में करो, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आप k में करो, तो देखो अब k का मल्टीप्लाई किस में करना है, 8 माइनस के में, तो 8 माइनस के में कर दो तो कितना हो जाएगा बताओ, k इंटू 8k हो जाएगा, अब माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, देख लो, ठीक है। तो हम यहाँ रख देंगे, क्या सब प्लस में रहे ना, तो प्लस में हम यहाँ पे इसको रख देंगे, क्या रख देंगे, 8k अब माइनस के स्क्वायर, ओके। तो अब आप इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस, ये पर प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, ये क्या था, प्लस था ना, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा ये, और यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ओके। तो देखो 8 माइनस के यक्स स्क्वायर और 8 माइनस के यक्स स्क्वायर, ये प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, ओके। नाउ इसमें देखो, अब यहाँ क्या है, x है, ठीक है, और यहाँ भी क्या है, x है,
ठीक है। अगर जो अब आपको यहाँ का प्लस का इतना है और ये क्या है माइनस का इतना है, ठीक है, तो आपको माइनस करना है। तो देखो कैसे माइनस करोगे इसको, देखो कितना है -26 प्लस 4k है ना, ओके। इसको आपको x ऐसे रखना है, माइनस माइनस करना है ना किसको, -16 अब प्लस 2k को माइनस करना है, तो आपको x ऐसे रखना है। अब x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन ले लो फिर से, तो कितना बचेगा -26 ओके प्लस 4k बचेगा माइनस 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 का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा 16, अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2k, ठीक है। कॉमन क्या ले लिए हम, x को कॉमन ले लिए, ठीक है। नाउ अब देखो 4k एंड -2k कितना हो जाएगा, 2k बचेगा, 4k -2k 4 में से 2 जाए 2k, ठीक है। अब देखो -26 एंड 16, देखो -26 एंड प्लस 16 कितना बचेगा बताओ। तो बिगर नंबर माइनस साइन डिफरेंस है, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर वन, तो 26 -16 करो तो कितना आ जाएगा आंसर 10 आएगा, ठीक है। 6 - 6 0 एंड 2 - 1 1, माइनस साइन किसका रहेगा बिगर वाले का, तो बिगर वाला कितना है -10, तो कितना आ जाएगा -10 इंटू एक्स, ओके। तो 2k - 10 इंटू एक्स, तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, यहाँ पे प्लस, ठीक है, 2k - 10 इंटू एक्स इतना लिख दें, ओके। नाउ अब क्या करना है, अब देखो ये कितना था 10 - a था ना, 10 - a, ठीक है, तो ऊपर वाले को लिख दो प्लस 10 - a और नीचे वाला की क्या था प्लस 8k, सॉरी यहाँ माइनस है ना, ये वाला साइन है तो यहाँ -8k प्लस k स्क्वायर, इतना आपका डिनोमिनेटर में आया, सॉरी रिमाइंडर आया इतना, ओके। देखो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। इसको फिर से लिख लो, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया बताओ। अब देखो डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ का पावर कम है और यहाँ का पावर ज़्यादा है, तो अब डिवाइड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब रिमाइंडर आ गया ना, हम क्या बोले थे रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0, तो रिमाइंडर को क्या कर दो 0 कर दो, ठीक है। और रिमाइंडर आया कितना है देखो 2k, ठीक है, -10 x प्लस, ठीक है, प्लस क्या है 10 - a, 10 - a है ना, 10 - a -8k एंड प्लस k स्क्वायर, ओके। ए इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, क्यों 0 होगा सर, क्योंकि देखो हम बताए हैं ना यहाँ पे कि अगर जो ए इसका फैक्टर है, ए इसका फैक्टर है, ठीक है, तो ऐसे समझाए थे तुमको ना, अगर जो ए इसका फैक्टर है तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0, तो वही हम करने जा रहे हैं। जो इसका जो रिमाइंडर आया है ना, ये जो रिमाइंडर आया है इसको हम 0 कर देंगे। इसको 0 करने के लिए, ठीक है, आपको इस ए भी 0 होगा, ए भी 0 होगा। देखो किसी दो नंबर का सम, ठीक है, 0 कब आ सकता है, किसी दो नंबर का सम 0 कब आ सकता है, ठीक है। तो हम दोनों को 0 कर देंगे, ए भी 0 हो और ए भी 0 हो, ठीक है। तो हम इसको भी जब 0 करेंगे तो देखो जब हम आप इसको 0 कर दो, ओके, तो लिखो 2k -10 इक्वल टू, ठीक है, 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 डेट इज 5 आ गई, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब देखो जब k की वैल्यू 5 आ गई तो आप अब इसमें पुट कर दो, ए भी तो 0 होगा, दोनों सम ए भी 0 होगा एंड ए भी 0 होगा, तो इसको भी 0 करो, तो लिखो 10 - a -8k, ओके, प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। जब ए भी 0 होगा तो हम k की वैल्यू कितना रख दे 5 रख दे, तो देखो 10 - a -8 इंटू 5 अब प्लस 5 यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
ओके नाउ तो 10 माइनस ए माइनस 8 5 जा 40 ठीक प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखो 25 एंड 10 डेट इज 30 30 एंड माइनस 40 अब माइनस ए इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे 25 प्लस 10 होता है ना, तो कितना हो जाएगा 35 होगा ना, तो 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -5 आएगा। ठीक है 35 माइनस 40 कितना आएगा -5 माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो जो ए की वैल्यू आएगी माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, जब -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ए की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। ठीक है तो देखो आपको ए की वैल्यू कितनी आ गई -5 एंड के की वैल्यू कितनी आ गई थी 5। ठीक है तो के की वैल्यू रख दो, के की वैल्यू कितनी आ गई 5। ओके तो थैंक यू क्लास।